ये वीडियो मेरा पिछले वीडियो का सेकंड पार्ट है। जब अंग्रेज ने 1853 में ट्रेन चलाई थी, जो रियासतें एक गुलाम थी उनकी, उन रियासतों के लोग ट्रेन के जरिए एक दूसरे की रियासत जाने लगे और इससे ये फायदा हुआ कि रियासतों में रहने वाले लोगों को ये पता चला कि हमारी रियासतें गुलाम नहीं है, दूसरी रियासतें भी गुलाम हैं और एक दूसरे के लिए सहानुभूति पैदा हुई। और यही वो दौर था जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे बड़े बड़े क्रांतिवीर आए और इसी दौर में कांग्रेस कम्युनिटी बनी थी, जिसमें सिर्फ पढ़े लिखे ही लोग थे और अंग्रेजों से लड़ते थे। मगर आम जनता अभी तक अंग्रेजों से लड़ने के लिए जुड़ी नहीं थी और आम जनता और रियासतों को एक करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाई महात्मा गांधी ने। जो आंदोलन सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का था, महात्मा गांधी ने बच्चे, बूढ़ों, महिलाओं सबको इस आंदोलन में शामिल किया, दलितों को, पिछड़ों को, सबको। महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन कहा, लोगों को ये अच्छा लगने लगा। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जो अकेला चलो आंदोलन, दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे बहुत सारे आंदोलन किए जिससे लोग जुड़ते गए और महात्मा गांधी ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था कि लोगों को एक करके चलना है और वे लोगों को एक करके चलने ही लगे। अगर महात्मा गांधी चाहते तो उनकी जितनी पॉपुलैरिटी थी, बस 3 दिन लगते, बोलते कि जाओ लड़ो और आज़ादी ले लो। लेकिन महात्मा गांधी ये सब नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ये देश अहिंसा से रहे और ये सब लोग एक दूसरे से मिलकर रहें। अब आते हैं आज़ादी पे। 1947 के बाद जो 522 रियासतें थीं, अभी तक नहीं जुड़ी थी, लेकिन सबके सब एक दूसरे से मिलने लगे थे। 1947 के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 522 रियासतों को जोड़ा और भारत बनाया और उसका विजन था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और होम मिनिस्टर भी थे। मगर 1952 के बाद उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो 1952 के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो इससे तो ये क्लियर हो गया कि जो शिवाजी थे, महाराणा प्रताप थे, हम जिस आज भारत में रहते हैं वो भारत उनका विजन नहीं था, बल्कि इसका विजन था जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जब संसद सभा में भारत और इंडिया को लेकर विवाद हो रहा था, तो उन्होंने संविधान में लिखा, इंडिया दैट इज भारत, मतलब भारत ही इंडिया है। अब इंडिया ही कहाँ से आया? सिंधु नदी को ही इंडस कहा जाता था, यही से इंडिया बना था। भारत और इंडिया कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। शहीद भगत सिंह को बहुत से लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने नहीं बचाया, मगर उन्होंने उसे बचाने के लिए जो बहुत बड़े अधिकारी थे उनको खत भी लिखा। और शहीद भगत सिंह खुद बचना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि मेरी मृत्यु हो ताकि देश की आवाज़ जागे, और उनकी जो मृत्यु हुई उससे देश की आवाज़ जागने लगे। जो हमारे असली क्रांतिवीर थे, जो रियल हीरो थे, वो थे शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर। जो हमारे गांव गांव में बिजली आ रही है, 1940 में इसका विजन देखा था डॉक्टर अम्बेडकर ने। आप महापुरुषों के बारे में जितना पढ़ोगे आप उतना जानोगे, आप शौक हो जाओगे कि ये लोग कितने महान थे। और इसका कंपेयर करते हो आजकल के लोगों के साथ, मैं जिसे देखकर बहुत बुरा लगता है मुझे कि इतने बड़े बड़े महापुरुष की तुलना आजकल के लोगों के साथ करते हो। वो पुरुष और कभी पैदा नहीं होंगे, वो बहुत बड़े महापुरुष थे। उनका कंपेयर करके बस अब की जो सोच है उसको तुम मिटाना चाह रहे हो।